हम जानते हैं कि किसी धातु के आयतन के भीतर रखा गया कोई आवेश धातु की पृष्ठ पर वितरित हो जाता है ताकि धातु के आयतन के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य बना रहे। लेकिन क्या होगा यदि हम किसी आवेश को धातु के कोटर में रखें? चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आइए हम एक गाउसीय पृष्ठ पर विचार करें जो चालक की पृष्ठ के बहुत निकट है। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन गाउसीय पृष्ठ के अनुदिश शून्य होगा और परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र जो गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध है शून्य विद्युत क्षेत्र होगा। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी विद्युत आवेश को चालक के पृष्ठ पर रखते हैं तो वो केवल चालक के बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। क्योंकि विद्युत आवेश स्थिर है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी और इसका परिमाण ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। उपरोक्त तथ्य को समझने के लिए आइए हम एक पिल बॉक्स के आकार के गाउसीय पृष्ठ को चालक के पृष्ठ पर विचार करते हैं। गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा। इस पृष्ठ से प्रवाहित होने वाला कुल फ्लक्स इक्वल्स है AE के। इसीलिए गाउस के नियम के अनुसार AE इक्वल्स A इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसीलिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि सिग्मा पृष्ठ के अनुदिश एक समान नहीं है तो हमें संबंधित बिंदु पर सिग्मा के संगत मान को प्रतिस्थापित करना होगा जिससे E की गणना की जा सके। चलिए एक दूसरी स्थिति पर विचार करें। चालक के कोटर में एक धनात्मक विद्युत आवेश रखा जाता है। यह आवेश खोखले क्षेत्र को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ पर और चालक के बाह्य पृष्ठ के अनुदिश आवेशों को इस प्रकार प्रेरित करेगा कि चालक के आंतरिक भाग में क्षेत्र शून्य हो जाएगा। सारांश, हमने देखा कि यदि किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी और इसका परिमाण होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हमने ये भी देखा कि जब चालक के कोटर में धनात्मक विद्युत आवेश रखा जाता है तो चालक के आंतरिक भाग में क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र और धातु के कोटर में किसी क्षेत्र की उपस्थिति में चालकों के गुणों को समझ चुके हैं। ये जानने के लिए बने रहे कि कुछ संवेदी उपकरणों के परिरक्षण के लिए इन गुणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है।